भारत का मिलिट्री सुपर पावर बनना किसी एक दिन का रिजल्ट नहीं और ना ही किसी के खिलाफ गुस्सा दिखाने का तरीका। ये एक शांत, सोची समझी और रिस्पॉन्सिबल जर्नी रही है। India was another potential trouble spot after World War II. Its millions also looked forward to independence after years of passive resistance under British rule. Great Britain, following a policy of self-determination of peoples, made plans to give India complete freedom as an independent dominion of the British Commonwealth of Nations. But the question of independence was not simple, for it posed another delicate question: the partition of the subcontinent between Hindu India and Muslim Pakistan. Meetings were held between Hindu and Muslim leaders. Mahatma Gandhi, great symbol of Indian independence, spoke for Hindu India. Muhammad Ali Jinnah was the Muslim leader in the fight for the independence of Pakistan. Pandit Nehru succeeded to the leadership of Hindu India on the death of Gandhi. And under his leadership, the independence of India was proclaimed on August 15, 1947. India became an independent republic in the British Commonwealth. Millions of Indians, led by Prime Minister Nehru, celebrated the independence of this great nation. The new Dominion took over the charter membership which India, under British rule, had held in the United Nations. आज़ादी के बाद भारत ने पहले अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस किया, एजुकेशन, साइंस, इंडस्ट्री और यूनिटी पर। तभी ये फैसला लिया गया कि भारत अपनी रक्षा के लिए किसी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहेगा, लेकिन दुनिया के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर डालूं। शुरुआती सालों में भारत ने डिफेंस को सिर्फ वेपन्स के रूप में नहीं देखा, बल्कि कैपेबिलिटी के रूप में देखा। धीरे धीरे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को मॉडर्न बनाया गया। टेरेन बेस्ड ट्रेनिंग डेवलप हुई और एक ऐसी मिलिट्री तैयार हुई जो जंगल, डिजर्ट, माउंटेन्स और ओशियंस हर जगह काम कर सके। इसी अप्रोच ने भारत को एक बैलेंस्ड और रिस्पेक्टेड फोर्स बनाया। टेक्नोलॉजी के फील्ड में भारत ने सेल्फ रिलायंस को प्रायोरिटी दी। आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स, धनुष और एटैक्स जैसे आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स और अर्जुन जैसे टैंक्स इस बात का प्रूफ हैं कि भारत सिर्फ बायर नहीं, बिल्डर भी है। मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में अग्नि सीरीज और ब्रह्मोस जैसे सिस्टम्स डिफेंस और प्रिसिशन का सिंबल बने। ये सिस्टम्स किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि शांति और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हैं। एयर पावर के एरिया में भारत ने क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पर भी ध्यान दिया। सुकोई 30, MKI जैसे एयरक्राफ्ट बैकबोन बने। राफेल जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म से कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़े। साथ ही एमका जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ये दिखाते हैं कि भारत लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहा है। यह अप्रोच भारत को एक रिस्पॉन्सिबल एयर पावर बनाती है। समुद्र के मामले में भारत ने ब्लू नेवी की तरफ कदम बढ़ाया। INS विक्रांत जैसे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ये मैसेज दिए कि भारत अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को खुद संभाल सकता है। डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पावर प्लेटफॉर्म्स ने इंडिया को इंडियन ओशियन रीजन में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बनाया जो ट्रेड रूट्स और फ्रीडम और नेविगेशन को प्रोटेक्ट करता है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ भारत ने एक क्लियर और मैच्योर डॉक्ट्राइन अडॉप्ट की, मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज। इसका मतलब ये है कि भारत अपनी पावर की जिम्मेदारी के साथ यूज़ करता है। यह अप्रोच भारत को एक ट्रस्टेड स्ट्रैटेजी पावर बनाती है जिसके डिसीजंस प्रिडिक्टेबल, स्टेबल और पीस ओरिएंटेड होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने पार्टनरशिप्स को रिवेलरी के ऊपर रखा। रशिया के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कॉपरेशन, फ्रांस के साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रस्ट, इसराइल के साथ इनोवेशन ड्राइवन कोलैबोरेशन और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेशन, इन सब ने भारत को ग्लोबली कनेक्टेड लेकिन इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग बनाया। ये दोस्ती प्रेशर की वजह से नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की वजह से बनी। आज भारत का मिलिट्री स्ट्रेंथ सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि इंटेंट में दिखाई देता है। भारत किसी को थ्रेटन नहीं करता, लेकिन अपनी सोनिटी और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जानता है। इसी वजह से
भारत का सर हमेशा ऊपर रहता है, बिना एरोगेंस के, बिना इनसिक्योरिटी के। मिलिट्री सुपर पावर बनना सिर्फ वेपन्स जमा करना नहीं होता। सुपर पावर बनना होता है जब दुनिया आप पर भरोसा करे, जब आपकी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी लाए और जब आप अपनी पावर को पीस साथ बैलेंस कर पाओ। भारत आज इसी रास्ते पर चल रहा है, एक ऐसा रास्ता जहां शक्ति भी है, शांति भी, गर्व भी है, विनम्रता भी। इसीलिए जब हम भारत की मिलिट्री जर्नी को देखते हैं तो हमें सिर्फ ताकत नहीं दिखाई देती, हमें जिम्मेदारी, दृष्टि और विश्वास दिखाई देता है। और इसी वजह से दुनिया भारत को सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं बल्कि एक रिलायबल पावर के रूप में देखती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।